हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे एसएससी स्टेनो और सीपीओ की तैयारी के लिए 50 क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा हमारा एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस का एक सेट। आधे घंटे का जो ये सेशन होता है, तो इस आधे घंटे के सेशन में एक्यूरेट इतने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जितने कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सुबह 5:30 बजे का ये सेशन है, लेकिन आप इसको दिन में किसी भी टाइम पे देख सकते हो, क्योंकि ये आपको विदाउट टाइमर मिल रहा है। बिकॉज सेशन प्रीमियर होता है तो टाइमर नहीं लगा हुआ होता, तो आप दिन में किसी भी टाइम पे इस सेशन को प्ले करके म्यूट करके या तो फिर टाइमर अपना सेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो टोटली आप पे है कि आप कैसे और किस तरीके से तैयारी करते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। बट ऑफ कोर्स यस, जो बेसिक डिटेल डेली बेसिस पे हम शेयर करते हैं, फिर से देख लो एक बार। यूट्यूब की क्लासेस की अगर हम बात करें तो 2 प्लेटफॉर्म्स, वाईफाई स्टूडियोज और वाईफाई 2.0। तो यहां आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी वाईफाई 2.0 पे। वाईफाई स्टूडियोज पे सुबह 5:30 बजे का सेशन, जो कि ये है पर्टिकुलरली मंडे से लेके सैटरडे तक। और वाईफाई 2.0 पे 4:30 बजे मंडे से लेके फ्राइडे तक। अब सैटरडे संडे आपको पता है यहाँ पे क्या होता है। सैटरडे संडे 7 PM पे लाइव इंटरैक्टिव सेशन होता है। और वाईफाई 2.0 पे सैटरडे संडे 4 बजे। ये सेशन आधे घंटे का होता है, ये सेशन 1 घंटे का होता है। तो वीकेंड में आपको कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते ही रहते हैं। इसके बाद अगर अनअकैडमी की लर्निंग्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो फ्री स्पेशल क्लासेस, जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, जिसमें IBPS क्लर्क प्री की तैयारी हो रही है बेसिकली। और रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारा का सारा कवर अप कर रहे हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि पूरा जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का सिलेबस अगर हम करते हैं तो कैसे और किस तरीके से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है। एंड नवंबर में हमारे पास 2 प्लस कोर्स हैं, एक 4 नवंबर और एक 18 नवंबर। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहें, दैट इज समष्टि शुक्ला। जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द 10% डिस्काउंट और प्लस कोर्सेज की सारी फैसिलिटीज अवेबिलिटीज, तो SMS10 भूलना नहीं, SMS10। अब कोर्सेज में क्या क्या मिलने वाला है आपको वो देख लो। 4 नवंबर का जो सेशन है उसमें हम लोग SSC CPO की तैयारी करेंगे। SSC CPO की तैयारी 7 दिन 7 मॉक, 1 घंटे का सेशन, 50 क्वेश्चंस, लाइव इंटरैक्शंस, मतलब सॉल्व करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। लास्ट में एक मेगा मॉक या मेगा क्विज, जो कि सिस्टम ऑपरेटेड होगा। दैट मीन्स होंगे इसमें भी 50 क्वेश्चन, लेकिन ये टोटली एग्जाम जैसा होगा। कोई लाइव इंटरैक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप पढ़ते जाओगे, आंसर्स मार्क करते जाओगे, लास्ट में आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। 18 नवंबर का जो बैच है, ये अब तक का SSC का सबसे छोटा कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है। अब इस कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स में खासियत पता है क्या है? 13 दिनों में 13 लेक्चर्स में ये सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा SSC का। और 13 लेक्चर्स के साथ साथ 2 क्विजेस। दैट मीन्स इन 15 लेसन्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली बेनिफिशियल है ये बैच, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि कम टाइम में पूरा सिलेबस करना डन। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन 13 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस हो जाता है, तो फिर आगे आने वाले समय में सिर्फ आप मॉक्स डिस्कस कर सकते हो। करना बस आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन है, जिसके लिए कोड यूज करोगे, दैट इज SMS10। अब सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस, तो किसी भी कोर्स को जब आप क्लिक करोगे ड्यूरेशन पेज मिलेगा, ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेना। उस ड्यूरेशन के पेज पे आपको कोड अप्लाई करना है SMS10। प्रोसीड टू पे करते ही ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल आ जाएगा। तो बस वहीं से आपको फिर सारा का सारा अपना प्रोसीडिंग्स करके सब्सक्रिप्शन ले लेना है। कोड बस मत भूलना SMS10, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। चलो फिर सेशन शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब देखो क्या है, रामानुजम मैथमेटिशियन, सुश्रुता क्वेश्चन मार्क। तो अगर देखा जाए तो रामानुजम वॉज द मैथमेटिशियन, तो सुश्रुता क्या थे, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, फिजिशियन या एस्ट्रोनॉमर। सो यस, ही वॉज अ फिजिशियन। फिजिशियन मतलब होता है वैद्य। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the related letter word from the given alternatives. That means again analogy. 545 का 196, तो 173 का क्वेश्चन मार्क। दिमाग लगाओगे बहुत ज़्यादा तो आराम से पता चल जाएगा। 5 + 4 + 5 = 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ भी वही करें। 1 + 7 + 3 11, 11 का स्क्वायर हो गया 121। ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगेन क्या करना है आपको, वर्ड एनालॉगी चेक करनी है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न। MANTLE SFTYRJ। अब क्या हुआ देखो, M से S, A से F, N से T, ऑफकोर्स प्लेस वैल्यू पे बेस्ड है तो प्लेस वैल्यू पे बेस्ड चेक करते हैं। 13, 1, 14, 20, 12, 5, तो ये हो गया कितना, 19, 6, 20, 25, 18, 10। अब देखो 13 से 19, 13 से 19 का मतलब कितना हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्लस 6। 1 से लेके 6 तक कितना हो गया, प्लस 5। 14 से 20 प्लस 6, 20 से 25 प्लस 5, 12 से 18 प्लस 6, 5 से 10 प्लस 5, मतलब +6 + 5 का पैटर्न चल रहा है। तो अब पैरेट पे भी हम यही चीज करेंगे, PARROT। तो P में 6 ऐड करोगे तो 16 + 6 22, 22 मतलब होता है V। A में 5 ऐड करोगे तो ऑफकोर्स F आ जाएगा। R में 6 ऐड करोगे तो 18 और 6 24, 24 मतलब हो गया X। फिर R में 5 ऐड करोगे तो 18 और 5 हो गया कितना, 23, 23 का मतलब हो गया W। O में 6 ऐड करोगे तो 15, 6 21, 21 मतलब हो गया U। और T में 5 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, 20 और 5 25, 25 मतलब हो गया Y। सो VFXWY, ऑप्शन नंबर A। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑड वन आउट फाइंड करना है। 41 43, 61 67, 71 73, 83 97। अब बताओ, इनका सम देखो, 4 + 1 5, 4 + 3 7। अब 7 - 5 अगर कर दें तो 2 आया, ठीक है। अगला देखो, 6 + 1 7, 6 + 7 13। सो 13 - 7 6 आया। फिर अगला देखो, 7 + 1 8, 7 + 3 10, 10 - 8 2 आ गया। 8 + 3 9 10 11, 9 + 7 16, तब कितना हो गया ये, 16 - 11, तो 16 - 11 मतलब आ गया कितना, 5। तो अब एक बात समझ में आई, पहले दूसरे तीसरे में जो हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वैल्यू मिल रही है ये हमारे इवन नंबर्स हैं और 5 इज एन ऑड नंबर। तो बस 83 97 इज द ऑड वन आउट। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए।
2543 2197 9362 3713। तो सिंपल सी बात है यार। अगेन ना स्क्वायर है ना क्यूब है। 2 + 5 + 4 + 3 7 + 7 14 2 + 1 + 9 + 7 तो कितना हो गया ये 3 + 9 12 12 और 7 ठीक है। अब एक करेक्शन यहां पे हम कर सकते हैं और वो करेक्शन ये कर सकते हैं कि इसको 2192 कर दो यार। हाँ अब ठीक है, ये हमारी तरफ से गलती हुई है तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, इसको 2192 कर दो। तो अब देखो क्या हुआ, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 और 9 कितना हो गया 14 9 + 3 + 6 + 2 तो 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 6 20 3 + 7 + 1 + 3 7 3 10 14। तो देखो सब जगह 14 मिला, यहां मिला 20, तो बस ऑड वन आउट क्या हो गया 9 3 6 2। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर। अब फिर से ऑड नंबर निकाल, ऑड लेटर्स या पेयर निकालना है, क्लासिफिकेशन। अब देखो BDGK 2 4 7 11 +2 +3 +4 XZCG 24 26 3 7 +2 +3 +4 TVYB 20 22 25 2 +2 +3। अब ये कितना हो गया हमारा देखो 26 1 2 +3 हो रहा है यहाँ पे। और NPSW देखो NPSW 14 16 19 23 +2 +3 +4 दैट मीन्स ऑड वन आउट इज TVYB क्योंकि ये +2 +3 +3 हो रहा है। डन। अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डिक्शनरी पैटर्न में हम पहला लेटर देखते हैं, पहला लेटर सेम होता है तो सेकेंड लेटर देखते हैं, सेकेंड लेटर सेम होता है तो थर्ड लेटर देखते हैं। तो NAT या NAP, NAP आएगा, फिर उसके बाद आएगा NAT, ठीक है, NAP हो गया, NAT हो गया, अब NE आ जाएगा, फिर NI आएगा, तो NIG और फिर NIP। तो उस हिसाब से हमारा पैटर्न क्या हो गया 5 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर A। डन। अगला देखो, a series is given with 1 or 2 term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। अब क्या करना है यहाँ पे, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दिया माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, दोनागिरी या अरावली। तो अगर हम देखें तो इनके हाइट्स पे बेस्ड हो सकता है, ऑफ कोर्स हाइट्स पे बेस्ड मतलब आज छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में। तो माउंट एवरेस्ट तो लार्जेस्ट हो गया ना, माउंटेन, बिगेस्ट माउंटेन, लार्जेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट लेंथ में, तो आंसर क्या हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नंगा पर्वत से बड़ा कंचनजंगा, कंचनजंगा से बड़ा माउंट गॉडविन और माउंट गॉडविन से बड़ा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इनके अगर हम लेंथ की बात करें कितने बड़े हैं तो ये हम बता सकते हैं आपको। नंगा पर्वत इज 8126 meters, कंचनजंगा इज 8586 meters, माउंट गॉडविन इज 8611 meters और माउंट एवरेस्ट है हमारा 8848 meters। ठीक है, अगला देखो,
अगेन एक सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको फिल करना है। GHI क्वेश्चन मार्क TUV BCD। तो अब देखो GHI बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर दिया हुआ है TUV और फिर दिया हुआ है BCD। तो अब देखो प्लेस वैल्यूज 20, 21, 22, 2, 3, 4, 7, 8, 9। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम पैटर्न देखें ना तो ONP तो नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, T से लेके B तक +8 हो रहा है, 21 से लेके 3 तक, तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3 +8 हो रहा है यहाँ भी। और V से लेके D तक अगर हम देखें तो अगेन +8 हो रहा है। तो यहां तो सब जगह +8 हो रहा है, तो यहां कितना हो रहा होगा +8। तो G +8 मतलब ये आपका O आना चाहिए, पर O वाला तो हम कैंसिल कर चुके हैं, तो बस +6 करो। GHI +6, 7 और 6 13, तो M आ गया। 8 और 6 14, 14 मतलब N आ गया। और 9 और 6 15 मतलब O आ गया। तो MNO इज द आंसर, क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा है, अब MNO में हम +7 करते तो TUV आ जाता ऑफ कोर्स। तो +6, +7, +8 चल रहा है, समझे। अगला देखें, सीरीज इज गिवन विथ 1 और 2 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। अब फिर से हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। 1, 4, 13, 40, 121 क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो रहा है देखो, 3 का गैप, 4 से 13 9 का गैप, 13 से 40 27 का गैप, 40 से 121 81 का गैप। तो अगला गैप कितने का होगा, 243 का, क्योंकि ये क्या हो रहा है देखो, सिंपल सा पैटर्न है। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो 81 3s are 243, और ये सारा नंबर ऐड होता जा रहा है 3 टाइम्स होके। सो अब हम क्या करेंगे, 121 + 243, सो दैट मीन्स आंसर बिकम्स 364। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंक इज रिटन एज JJKQCC, टिल्ट्स इज रिटन एज XXOKU, तो स्ट्रे कैसे लिखा जाएगा, तो लेट्स सी, BANGED JJKQCC। अच्छा, दैट टू क्रॉस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। B से लेके C +1, फिर A से लेके C +2, N से Q +3, तो G से K +4, E से J +5, तो D से J +6। समझ में आया। वही आपका टिल्ट्स में भी हो रहा है, TIL TS, T से यहां आ गया U, फिर I से इधर आ जाएगा क्या, JK, फिर L का एज इट इज यहीं आ जाएगा, LMNO +3 मतलब O, T में 4 जोड़ दोगे तो X आ जाएगा, S में 5 जोड़ दोगे तो X आ जाएगा अगेन। तो उसी हिसाब से अब हमें किसका निकालना है, स्ट्रे का, STRAY, S +1 T, T +2 V, फिर R का एज इट इज +3 करेंगे, STU, A में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना E, और Y में 5 जोड़ देंगे तो 25 और 5, तो 25 26 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा D। तो DEUVT, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, 7 क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन मार्क 5 क्वेश्चन मार्क 165 क्वेश्चन मार्क 5।
तो यस, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, अब हमें ये साइन और सिंबल्स रखने हैं, ठीक है। अब साइन और सिंबल्स को क्या करेंगे, सीधा सीधा सा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो हमें सर्च करना है, ठीक है। साइन रखने हैं ऐसे जो कि 7 4 4 5 5 165 165 से 5 के बीच में इस इक्वेशन को प्रूव करें। और जब इस इक्वेशन को प्रूव करने की बात आएगी ना, तो सीधा सीधा सा चेक बस करना है हमें। प्लस प्लस डिवाइड इक्वल, क्रॉस क्रॉस इक्वल प्लस, इनटू डिवाइड इक्वल डिवाइड, या क्रॉस प्लस इक्वल डिवाइड। तो लेट्स सी क्या रखते हैं यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है, डिवाइड करके फिर हम फाइंड करें तो वो ज़्यादा आसान सा हो सकता है, लेकिन एक बात ये भी है कि हम अगर शुरू से ये चीज़ करें, दैट मीन्स देखो लेट्स से 7 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल 165 डिवाइड बाय 5। लेट्स सी 7 क्रॉस 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल 165 डिवाइड बाय 5। 7 4 जा 28, तो 28 डिवाइड, अब डिवाइड का साइन आ रहा है क्या यहाँ पे, हाँ, इंटू डिवाइड इक्वल, तो 28 डिवाइडेड बाय 5 तो नहीं होता, तो मतलब हमारा ये गलत हो गया। डन। अब जब ये गलत हो गया तो इसके बाद फिर हम करें दूसरा ऑप्शन नंबर 4 लेके देखते हैं, इंटू प्लस इक्वल डिवाइड, इंटू प्लस इक्वल डिवाइड। तो 7 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल 165 डिवाइडेड बाय 5। तो 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5, ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 3 ज़ा 15 33, और 28 प्लस 5 भी हो गया 33, तो 33 इज इक्वल टू 33। यस, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब हमें सारे साइंस को चेक बस करना है कि किससे हमारी इक्वेशन हेंस प्रूव हो जाए। डन। अगला देखो, 5 friends are standing in a line. Nishu is taller than Riya but shorter than Pooja. Amrita is the shortest. Riya is shorter than Nishu but taller than Nikita. Who is second tallest? क्या हुआ, 5 दोस्त एक लाइन में खड़े हैं। निशु रिया से लंबी है लेकिन पूजा से छोटी है। अमृता सबसे छोटी है। रिया निशु से छोटी है लेकिन निकिता से लंबी है। तो दूसरा सबसे लंबा कौन है? लेट्स सी। 5 फ्रेंड्स एक लाइन में। निशु इज टॉलर देन रिया बट शॉर्टर देन पूजा। अमृता इज द शॉर्टेस्ट। अब देखो 1 2 3 4 5 में अमृता की प्लेस जो हो गई वो कहाँ हो गई? सबसे छोटी। रिया इज शॉर्टर देन निशु बट टॉलर देन निकिता। तो निकिता यहां, उस हिसाब से देखें तो 4th प्लेस पे निकिता, देन यहां रिया, फिर यहां निशु और यहां पूजा। तो उस हिसाब से हमसे पूछा हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट, दूसरा सबसे लंबा कौन है? सो यस, दूसरी सबसे लंबी निशु। डन। अगला देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 2 4 6 26, 5 3 135, 2 3 क्वेश्चन मार्क 23। तो अब हॉरिजॉन्टली चले। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 प्लस 36, तब तो ज्यादा हो गया। तो एक काम करते हैं, 6 का स्क्वायर नहीं लेते। हाँ, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 6 26। अगली लाइन देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो 25 और 9 कितना हो गया? 34, 34 और 1 35। तो अब देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 23। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x इज इक्वल टू 23। 9 4 कितना होता है? 13 प्लस x इज इक्वल टू 23। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 23 माइनस 13।
सो कितना आ गया 10, एज सिंपल एज दैट, डन। अगला देखो, ब्लड रिलेशन है अब यहां। अकरम इज द सन ऑफ शाहिद, अकरम शाहिद का बेटा है। शाहिद सिस्टर जूली हैज अ सन जीशान एंड अ डॉटर याना, शाहिद की बहन जूली का एक बेटा जीशान और एक बेटी याना है। ज़ेबा इज द सिस्टर ऑफ जीशान्स मदर, ज़ेबा जीशान की मां की बहन है। हाउ इज याना रिलेटेड टू ज़ेबा, तो ज़ेबा जीशान की मां की बहन है, तो अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ज़ेबा से याना कैसे संबंधित है। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, देखो, अकरम इज सन ऑफ शाहिद, शाहिद सिस्टर जूली, तो जूली फीमेल, हैज अ सन जीशान एंड अ डॉटर याना। ज़ेबा इज सिस्टर ऑफ जीशान्स मदर, ज़ेबा बहन हो गई, तो हाउ इज याना रिलेटेड टू ज़ेबा, ऑब्वियसली नीज, क्योंकि बहन की बेटी है, सो ऑप्शन नंबर डी, डन। अगला देखो, एम एन डैश एन ओ एम डैश ओ पी एम डैश ओ पी डैश, तो जो लेटर्स दिख रहे हैं हम यहाँ पे एम एन ओ और पी, तो अब जहां जो मिसिंग है वो रखा जाए क्या, देखो 4-4 का पेयर डिवाइड करके हो रहा है क्या, लेकिन फिर एक लास्ट में छूट जा रहा है, तो एम एन ओ पी तो हमें फिल करना ही करना है, तो ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 लेटर्स, फिर 3 लेटर्स, फिर 4 लेटर्स, फिर एम एन ओ पी और लास्ट में एम, हो सकता है, लेकिन यहां लास्ट में एम आने की जगह ये बढ़ भी तो सकता है, मतलब जैसे देखो यहां हुआ पहले एम एन, फिर एम एन ओ, फिर एम एन ओ पी, तो अब एम एन ओ पी क्यू हो सकता है, मतलब यहां एक लेटर और बढ़ सकता है, यस। तो ऑप्शंस में देखो एम एन एन क्यू, ऑप्शन नंबर ए, डन। अगला देखो, फोल्डिंग डाइस। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यार, आई वुड से, क्योंकि फोल्डिंग डाइस में एक चीज याद रखो, जो एडजेसेंट है वो ऑपोजिट नहीं, और जो ऑल्टरनेट है वो ऑपोजिट है, ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट हैं, तो वो एडजेसेंट नहीं होंगे। अब एफ का ऑपोजिट बी, ई का ऑपोजिट सी, ए का ऑपोजिट डी, ये तो सीधे सीधे, तो एफ का ऑपोजिट बी तो एडजेसेंट नहीं होगा, पहला कैंसिल, ई का ऑपोजिट सी तीसरा कैंसिल, ए का ऑपोजिट डी चौथा कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास दूसरा। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में सबसे आसान बात यही होती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ऑपोजिट्स फाइंड करके, क्योंकि अगर आप फोल्ड करने में दिमाग लगाओगे ना तो टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ आया? अगला देखो फिर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। तो यार स्क्वायर निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर नहीं होते तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 हम डायगनली लेते हैं और उनको प्लस करते हैं। कैसे? 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, मतलब जब तक 1 आ जाता है तब तक। तो अब देखो 7 4 ज़ा 28, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4। ऐड कर दो इन सबको, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 2 कैरी 4 5 6, कितना हो गया 60। डन।
अगला देखो, सिलॉग है अभी, ऑल कप्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स। तो कंक्लूजन में पूछा है सम पेंसिल्स आर कप्स, यस कुछ पेंसिल कप हैं, नो पेंसिल्स आर कप्स। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो वैसे भी नेगेटिव कुछ नहीं आता। अब सम कप्स आर पेन्स, कांट से, और कांट से हमेशा गलत होता है, सो दैट मीन्स आंसर इज ओनली वन फॉलोज। अगला देखो, Amit's present age is 5/4 of his age at time of his sister's marriage. If his sister's marriage happened 5 years ago and his father's age was twice of Amit's age at that time, then what is his father's age? Father's present age. अमित की वर्तमान आयु उसकी बहन के विवाह के समय उसकी आयु के 5/4 है। अगर उसकी बहन की शादी 5 साल पहले हुई तो उसकी पिता की उम्र उस समय अमित की उम्र से दुगनी थी, तो उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या है? बस, तो सिंपल सी बात है। अब लेट द प्रेजेंट एज की अगर हम बात करेंगे तो लेट अमित की प्रेजेंट एज ऑफ अमित बी एक्स, यस। अब उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से अमित की एज इज इक्वल टू 5/4 ऑफ हिज सिस्टर्स एज, और उसकी शादी अगर 5 साल पहले हुई, मतलब x - 5, 5 साल पहले के हिसाब से करना है हमें, ठीक है। प्रेजेंट एज जो है, डन। अब जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 5x - 25। उस हिसाब से जब हम कर लेंगे तो x की एज कितनी आ जाएगी हमारी ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, पक्का ना? हाँ, क्योंकि ये 4 आपका देखो सिंप्लीफाई कर लोगे तो x का 25 आ जाएगा। हमें नहीं लगता कि इसको करके बताने की जरूरत है। तो अमित की प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास, 25, क्योंकि हमने अमित की प्रेजेंट एज क्या रखी थी, 25। अब क्या बोला है, अमित प्रेजेंट एज इज 5/4 ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। तो अब अमित एज एट द टाइम ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, अब सिस्टर की मैरिज के टाइम पे वो 5/4 थी, ठीक है। तो 5 साल पहले हुई थी उसकी शादी, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 25 में से 5 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20। अब उस समय पिता की एज जो थी वो अमित से दुगनी थी, मतलब फादर की एज कितनी रही होगी उस समय, 40। तो आज कितनी होगी, 40 + 5, 45। वेरी सिंपल, डन। चलो अगला देखें। इफ 17 × 36 मतलब 17 * 36 इज इक्वल टू 17, 41 * 56 इज इक्वल टू 16, 41 * 32 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, सिंपल सा फंडा, 1 + 7 + 3 + 6, 1 7 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 4 + 1 + 5 + 6, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 4 + 1 + 3 + 2, 4 और 1 5, 5 और 5 10। मतलब हम भले ही स्टार लगाए लेकिन हम सबको क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, सबको सम अप कर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डन। अगला देखो, अब क्या करना है इसमें हमें, मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज आपको पता है टॉप टू बॉटम नहीं होता, लेफ्ट टू राइट बस होता है। अच्छा, इफेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज जो बनेगी वो EVIT से ही शुरू होगी ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल। अब ऑप्शन नंबर 2 में तो E की इमेज ही नहीं बन रही, सेम ऑप्शन नंबर 4 में F की इमेज नहीं बन रही, तो बचा क्या फिर हमारे पास,
ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1. अगला देखो, रवि's house is to the west of Ankit's house. Lavi's house is to the north of Ankit's house. In which direction is Lavi's house with respect to Ravi's house? अब देखो क्या हुआ, रवि का घर अंकित के घर के वेस्ट में, लवी का घर अंकित के घर के नॉर्थ में. तो अब इन विच डायरेक्शन इज लवीज हाउस, लवी का घर किस दिशा में है, रवि के घर के दिशा में. तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व. डन. अगला देखो, अब क्या करना है यहां पे, अगेन मिरर इमेज. अब मिरर इमेज लेफ्ट से राइट. तो सबसे पहली बात, तो जो इमेज बनेगी वो KAP से बनेगी, KAP से बनेगी. तो सब जगह नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो जाएगा. अब ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में देखो क्या हो रहा है. तो आई गेस यस, ऑप्शन नंबर 1 में IA. तो यहां पे अगर हम देखें POD, ठीक है, NI5 9 की कोई मिरर इमेज नहीं बनी. अब देखो ऑप्शन नंबर 4 में 9 की वाटर इमेज बन गई, पलट गया ना 9. तो बच गया क्या फिर हमारे पास, ऑप्शन नंबर C. तो ऑप्शन नंबर 3 या C, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर. लेकिन एक चीज देखो, हाँ एक गड़बड़ हुई, रुक जाओ, लेट्स करेक्ट इट. 1965, तो 5695 होना चाहिए. यहां वाटर इमेज बन रही है, बल्कि यहां सही. तो ऑप्शन नंबर D4 इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला देखो, 5 friends sitting on a bench facing the north. Ankit is sitting to the immediate right of Anjum. Amit is sitting to the left of Priya and to the immediate right of Ram. Ram is sitting to the right of Ankit, who is sitting at the extreme right end. अब क्या करना है, 5 दोस्त हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं एक बेंच पे. अंकित अंजुम के एकदम दाहिने बैठा है, अंकित अंजुम के एकदम राइट. अमित प्रिया के बाएं, अमित प्रिया के लेफ्ट में, और राम के तत्काल दाएं. राम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अंकित, मतलब अंकित के राइट में राम. तो ठीक है ना, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गया. कैसे क्लियर हो गया देखो, अंजुम, अंकित, अंकित से राम, फिर क्या था, अमित, यहां अमित, देन प्रिया. यस, 5 फ्रेंड्स हो गए, 1 2 3 4 5. अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, दाहिने छोर पे प्रिया बैठी. यस, चलो फिर इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी बेस. सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए. शीप, लैम्प, कैट, क्वेश्चन मार्क. यंग वंस है यहां पे. भेड़ का मेमना, तो कैट का किटन, ऑप्शन नंबर ए. अगला देखो, कोडिंग डिकोडिंग बेस. PRAGQTDK 16 18 1 7 17 20 4 11 +1 +2 +3 +4.
तो उस हिसाब से जब हम स्टॉप का करेंगे तो s+1 t, t+2 v, o+3 r और p+4 t। तो ऐसे तो देखा जाए तो आप सिर्फ एक निकालते तो हमारा आंसर क्लियरली आ जाता, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में टी दिया हुआ है। डन। अगला देखो 562 का 31, तो 663 का क्वेश्चन मार्क। 5 2 ज़ा 10 इंटू 6 60 अपॉन 2 +1, मतलब सिंपल सी बात है, 5 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 2 +1, तो 5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 अपॉन 2 +1, मतलब 30 +1 31। 6 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 2 +1, तो 6 6 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 108, 108 अपॉन 2 +1 मतलब 54, तो 54 +1 मतलब 55। ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। क्रिकेट, कैरम, टेबल टेनिस, चेस, तो सारे के सारे इंडोर गेम्स हैं एक्सेप्ट क्रिकेट। ये सारे के सारे क्या हैं? इंडोर गेम्स, एंड क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। अगला देखो, find the odd number letter pair from the given alternatives. IMX, DHS, GWK, KOZ. तो अब देखो IMX 9 13 24, 9 और 13 +4, 13 और 24 +11। DHS 4 8 19 +4 +11। GWK 7 23 11, G से 23। अब ये तो +4 नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है? HIJKLMNOPQRSTUV, ये ऑड वन है फिर। हाँ, क्योंकि KOZ तो फिर वही चीज फॉलो कर रहा है। 11 15 26 +4 +11, तो ऑड वन आउट क्या हो गया? GWK। डन। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आज के मॉक के। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। प्रोफाइल जिसको फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला। डू स्पेल द स्पेलिंग करेक्टली। SMS 10 कोड यूज करोगे टू गेट 10% डिस्काउंट। फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे 7:30 से 8:30 बैंक, 9 PM से 10 PM SSC। बैंक की क्लास में हम IBPS क्लर्क प्री की तैयारी करेंगे और रात की क्लास में टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करेंगे। प्लस कोर्स 12 बजे से 1 बजे तक। 4 नवंबर को पहला प्लस कोर्स, 18 नवंबर को दूसरा प्लस कोर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। डन। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे का सेशन हमारे साथ लाइव आके या तो दिन में किसी भी टाइम इसको देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। PDF मिल जाएगी आपको वाईफाई स्टडी की ऐप पे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।